हेलो नमस्ते सभी को, स्वागत है आप सभी का ईश्वरी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों पिछली वर्गों में हमने क्या किया था, टेंस पढ़ लिया था। टेंस हम लोगों ने क्या कर लिया था, खत्म कर लिया था। टेंस के जो 12 थे ना, 12 टेंस जो होते हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार, पास्ट टेंस के 4 प्रकार और फ्यूचर टेंस के जो 4 प्रकार थे हमने कर लिया था। तो आज हम वॉइस देखें। देखिए टेंस के बाद ही वॉइस समझ में आता है। अगर आपको टेंस अच्छे से समझ में आ गया है तब जाके आप जो है वॉइस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए वॉइस में क्या होता है जैसे टेंस में क्या था, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं। लेकिन वॉइस में क्या होता है, कर्ता एक्टिव नहीं रहता। देखिए टेंस, देखिए एक वॉइस दो होते हैं। सबसे पहले तो हम वॉइस को समझते हैं, आखिर वॉइस क्या है, वॉइस किसे कहते हैं। तो देखिए वॉइस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, वह पढ़ता है। क्या है, वह पढ़ता है। और एक वाक्य ले लिए, उसे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है। तो दोनों क्या है, अलग अलग। देखिए उसमें सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, वह पढ़ता है। उसमें जो है वह पढ़ता है में सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, लेकिन उससे पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट खुद नहीं कर रहा है, उसको किसी के द्वारा काम कराया जा रहा है, किसी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो वॉइस में यही होता है, हमको पहचानना होता है कि वॉइस में है क्या। देखिए वॉइस दो होते हैं। वॉइस कितने होते हैं, दो। एक होते हैं एक्टिव वॉइस। अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो फिर वॉइस से रिलेटेड किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो वॉइस जो है सीजीएल में पूछता है, जो बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बिहार बोर्ड से लेके सीबीएसई बोर्ड, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, एसएससी, ना बड़े बड़े एग्जाम में जो है ये पूछे जाते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस है तो एक्टिव में बदलो, एक्टिव वॉइस है तो पैसिव में बदलो। तो एक्टिव वॉइस, पहला वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस, और एक होता है पैसिव वॉइस। तो ये बहुत पूछता है कि भाई एक्टिव वॉइस में दिया गया है, पैसिव वॉइस में बदलो। तो देखिए एक्टिव मतलब होता है ये सिंपल, जो टेंस हमने पढ़ा था ना, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। मतलब एक्टिव है, सब्जेक्ट खुद एक्टिव है, जो करता है खुद काम कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। लेकिन जब पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो इसमें कर्ता खुद एक्टिव नहीं रहता, उसको किसी के द्वारा कुछ काम कराया जाता है। जैसे कहेंगे हम लोगों को, हम लोगों को, हम लोगों को खिलाया जाता है, हम लोगों को खिलाया जाता है। तो ये का यहाँ पे क्या हुआ, खुद करता है, एक्टिव नहीं है। यहाँ पे खुद जो हम लोग है एक्टिव नहीं है, हम लोगों को खिलाया जाता है, हम लोगों को किसी के द्वारा खिलाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं वॉइस, पैसिव वॉइस। कौन सा वॉइस, पैसिव वॉइस। वह पढ़ता है, कौन सा वॉइस, एक्टिव वॉइस हुआ, क्योंकि कर्ता खुद काम कर रहा है, खुद एक्टिव है। तो वॉइस ये हो गया, वॉइस समझ लिया आप। वॉइस में होता क्या है कि किसी के द्वारा जब कोई काम कराया जाता है तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं, और जब कर्ता खुद एक्टिव रहता है तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक समझ गए। चलिए तो अब हम क्या बोलते हैं, उसको बनाते कैसे हैं। तो देखिए जो पैसिव वॉइस होता है ना, प्रत्येक टेंस में बनता है। टेंस जो होता है, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टेंस में हमने क्या सब पढ़ा था, एक बार हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस समझ गए ना। एक्टिव वॉइस में करता खुद एक्टिव रहता है, जो हम लोग पढ़े थे, टेंस पढ़े थे ना, जितना भी टेंस हम पढ़े तो उसमें जो वाक्य आता था, मैं पढ़ता हूँ, वह सोता है, मैं खाता हूँ, सब के सब एक्टिव वॉइस है। लेकिन उसी को हम चेंज कर दे कि मुझे पढ़ाया जाता है, उसे खिलाया जाता है, उसे नहलाया जाता है, तो ये सब क्या हो गया सॉरी, पैसिव वॉइस हो गया, क्योंकि कर्ता खुद एक्टिव नहीं है। चलिए तो एक्टिव वॉइस हो गए, पैसिव वॉइस हो गए। अब हम सबसे पहले एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बनाने का भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस का, कि आखिर हम प्रेजेंट टेंस का जो 4 भाग पढ़े थे, प्रेजेंट टेंस का कितना भाग था, 4 गो बेटा था, 4 भाग था। तो आखिर क्या चारों का पैसिव वॉइस बना सकता है, या 2 ही का बना सकते हैं, या 3 ही का बना सकते हैं, सब हम देखेंगे। तो इसमें जो है प्रेजेंट टेंस में देखिए, एक तो सिंपल क्या बोलते हैं सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनता है, एक किसका बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का।
एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और एक प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है। सिर्फ 3 का बनता है पैसिव वॉइस, सिर्फ 3 का बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, पहला है प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान से सुनिएगा। इसका फॉर्मूला हम क्या देखे थे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। टेंस में क्या देखे थे इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 देखे थे कि नहीं देखे थे। तो देखिए ये तो टेंस का हो गया, लेकिन अगर हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को हमको पैसिव क्या बोलते हैं पैसिव वॉइस में बदलना है, तो पैसिव वॉइस के लिए जो फॉर्मूला होगा क्या होगा भाई, अगर हमको पैसिव वॉइस में बदलना है तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आखिर फॉर्मूला क्या होगी। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट आ जाता है। वॉइस में जो होता है ना पैसिव वॉइस में, तो जो क्या बोलते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है ना, ऑब्जेक्ट वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले तो पैसिव वॉइस इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज या आर प्लस V3। देखिए जितना भी पैसिव वॉइस है ना किसी भी टेंस का, सब में वर्ब का तीसरा रूप लगता है। कौन सा रूप, तीसरा रूप। कौन सा रूप, तीसरा रूप। तो देखिए पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मूला होता है वॉइस का, पैसिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3। अब हम देखेंगे आखिर इसको हम बनाते कैसे है, कि हम इसको बनाएंगे कैसे। जैसे मान लीजिए रहेगा उसे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है। देखिए पहचान तो वही रहेगा जो शुरू में पढ़े है, जाता जाती जाते लगल रहता है। ठीक है, तो उसे पढ़ाया जाता है, तो उससे है इसका मतलब क्या, यहाँ पे उसे का माने ही नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, वही रहेगा। उसे का क्या होगा, ही। अब देखिए हम बोले हैं एम इज आर लगेगा, तो ही के साथ एम इज या आर लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। ही इज। टीच माने होता है पढ़ाना, टीच माने क्या होता है, पढ़ाना। लेकिन टीच नहीं, क्या चाहिए हमको, V3 चाहिए। तो टीच का जो V3 होता है टॉट होता है, TAUGS टॉट। तो ये हो गया, बन गया, उसे पढ़ाया जाता है, ही इज टॉट। देखिए अगर मान लीजिए रहता यह कि ही रीड्स, ही रीड्स, वह पढ़ता है, और हमको बोल दे कि उसे पढ़ाया जाता है, तब क्या बनेगा, तो ही इज टॉट, यही बन जाएगा। यह हो गया एक्टिव वॉइस में वह पढ़ता है। लेकिन हमको पूछ दे भाई तुम जो है इसका पैसिव वॉइस बनाओ, यह एक्टिव वॉइस में है, इसका क्या बनाओ, पैसिव वॉइस बनाओ। तो हम क्या कर देंगे, ही इज टॉट कर देंगे, ही इज टॉट कर देंगे। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए रहेगा उन लोगों को, उन लोगों को खिलाया जाता है, उन लोगों को खिलाया जाता है। क्या बनेगा, देखिए दे माने होता है उन लोगों के या वे लोग होता है ना, तो यहाँ पे होगा दे। अब दे के साथ किसका प्रयोग, आर का प्रयोग। दे के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का प्रयोग, दे आर। फीड माने होता है खिलाना, फीड माने क्या होता है, खिलाना। फीड का V3 होता है फेड, फीड का V3 फेड। तो दे आर फेड। क्या बताए हम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3। ठीक है, चलिए तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला याद हो गया, कैसे बनाएंगे, ये हो गया सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3। जैसे उसे पढ़ाया जाता है, ही इज टॉट, उन लोगों को खिलाया जाता है, दे आर फेड। अब जैसे और बोलो, छात्रों को पीटा जाता है। अब जैसे ये रहेगा, लास्ट में तो जाता जाती है ना, ये तो पहचान है ही, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब है जैसे छात्रों को पीटा जाता है,
छात्रों को पीटा जाता है। तो क्या बनाएंगे, तो लिखेंगे द स्टूडेंट्स। अब देखिए प्लूरल है, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो आर का लगेगा कि इज का कि एम का, आर का लगेगा। तो द स्टूडेंट्स आर, बिट माने होता है पीटना, और उसी का हो जाएगा भीतरी क्या, बिटेन। द स्टूडेंट्स आर बिटेन, छात्रों को पीटा जाता है। ठीक है। अब जैसे रहेगा बकरियों को खिलाया जाता है, बकरियों को घास खिलाया जाता है। चलिए, बकरियों को घास खिलाया जाता है, घास खिलाया जाता है। आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रहने चाहिए। कौन सा फॉर्मूले, कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, हमको सेंटेंस दे दिया, हमको एक्टिव में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एक्टिव में दिया रहता है, और हमको बोला जाएगा कि पैसिव में बदलो। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट लेना है प्लस एमिजार लेना है प्लस V3 कर देना है। ठीक है। चलिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है ना तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, बाद में हम बताएंगे। ठीक है, बाद में बताएंगे। देखो थोड़ा कौन, उसको बकरियों को घास खिलाया जाता है, तो यहाँ पे होगा द गोट्स, GOADS GTS, तो द गोट्स आर, किसका प्रयोग होगा, आर। द गोट्स आर फेड, द गोट्स आर फेड ग्रास, घास खिलाई जाती है। द गोट्स आर फेड ग्रास, बकरियों को घास खिलाया जाता है। तो यह हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो कैसे बनाएंगे समझ में आ गया सभी को, आशा करता हूँ जो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे अगली क्लास में जो है हम छोटा छोटा क्लास लेंगे। इससे अगली क्लास में हम देखेंगे दूसरा जो था परफेक्ट, जो दूसरा है सॉरी परफेक्ट टेंस, इसके बारे में देखेंगे कि इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू।